अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हेयर विद एन ट्यूटोरियल। तो गाइज़, आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंक्चुएशंस के बारे में। देखो, हम यहाँ पे ग्रामर के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी एंड उसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिकल, उसमें हमने डिस्कस किया था नरेशन। हमने वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हैं वो वाली वीडियोज़। आपने अभी तक वो नहीं देखी तो ज़रूर उसको देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आज का जो हमारा टाइटल है भाई, आज का जो हमारा टॉपिक उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, आज हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली पंक्चुएशन होती क्या चीज़ें, ठीक है ना। देखो, कोई लोग तो ऐसे जो कहते हैं पंक्चुएशन जो होते हैं ना भाई, ये होते हैं इमोशंस। आप किसी को कुछ चीज़ बयान करते हो तो वो किस तरह इमोशन, मतलब किस इमोशन में या किस लहजे में आप कुछ बयान करना चाहते हैं, उसको कभी कभी लोग पंक्चुएशन भी कह देते हैं। बट ग्रामर में क्या होता है, पंक्चुएशन देख लेते हैं। पंक्चुएशन मीन यूजिंग द करेक्ट साइन आर मार्क टू मेक द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस क्लियर। कहते हैं अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, अगर आप पंक्चुएशन का इस्तेमाल करोगे लिखते वक्त, तो इससे ये पता सामने आता है, इससे ये पता चलता है कि आपका जो मीनिंग है ना वो किसी को अच्छी तरह से कन्वे हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मिसाल लिया, तो यहाँ पे मिसाल पे आ जाते हैं, देख लेते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपके लिए। ये देखो, एक टीचर ने ये मिसाल बच्चों के सामने रखी, तो लड़कियों ने अलग तरह से इसको रिप्लाई किया और बच्चों ने, जो लड़के थे, उन्होंने अलग तरह से रिप्लाई किया। क्वेश्चन क्या था, ए वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। तो आपको इसमें पंक्चुएशन लगाना था। अच्छा, अब पहले बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों ने क्या किया, यहाँ पे गौर से देखो, उन्होंने किया ए वुमन के बाद कामा लगाया, विदाउट हर, और उसके बाद लिखा मैन इज़ नथिंग। अब देखो, ए वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, तो इसका ये मतलब बनता है कि ए वुमन और उसके बगैर जो मैन होता है वो नथिंग होता है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये बात दी कि बॉयज़ को, तो बॉयज़ को कहा कि आप ही क्या लगाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लिखा यहाँ पे, उन्होंने कहा ए वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो वुमन होती है वो एक मैन के बगैर कुछ भी नहीं होती। तो ये देखो पंक्चुएशन के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मैसेज कभी क्लियर नहीं होगा अगर आप पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जिस तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे, उठो मत बैठो, क्या, उठो मत बैठो, किस तरह पढ़ते हैं इसको। अगर कोई लिखता है उठो मत बैठो, तो इसका मतलब वो कहता है कि भाई उठो मत नीचे बैठो। अगर कोई कहता है उठो मत बैठो, तो इससे क्या होता है, वो कहता है उठो बैठना नहीं है। तो देखो पंक्चुएशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में बताया, बट हमें जो बुक्स में आती हैं, जो एग्जाम में आती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमारे पास यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ नोट। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं पंक्चुएशन असल में होती क्या है। असल में क्या होता है, ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, जो मार्क होते हैं इनको पंक्चुएशन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के मार्क्स हैं। एक होता है फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप को हम कभी कभी पीरियड भी कह देते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो कॉमा आ जाता है। ये फुल स्टॉप क्या होता है, कॉमा क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको आप बिल्कुल टेंशन ना करें, जब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो तो आप डेफिनेटली सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद होता है सेमी कॉलन, आपको ये 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। इस तरह के पॉइंट जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन, सॉरी एक पॉइंट और नीचे कॉमा, इसको हम बोलेंगे सेमी कॉलन। और जो कूलन होता है वो होता है 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। वर्टिकली जो 2 पॉइंट होते हैं वो कहते हैं कूलन कहते हैं। उसके बाद होती है एपोस्ट्रॉफी। मिसाल के तौर पर ये होता है ऊपर एक कॉमा होता है, आपने देखा होगा एपोस्ट्रॉफी एस देखा होगा, तो ये वही है, इंपॉर्टेंट मार्क है पंक्चुएशन में। उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन टैग होता है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। देखो क्या होता है कि लोग इसको नहीं पढ़ते, इसको असल में पढ़ा जाता है, ये लोगों को नहीं पता। जिस तरह कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो इससे नहीं पता चलता कि ये होता क्या है। व्हाट इज़ योर नेम को हम किस तरह पढ़ेंगे, व्हाट्स योर नेम, ताकि आपको पता चले कि भाई आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो जब आप ये लिखोगे तो इसका मतलब इसको साथ में पढ़ना भी है। अब ये नहीं पढ़ना कि क्वेश्चन टैग आगे लिखे, नहीं, आपको पढ़ना इस तरह से, आपको मतलब इंप्रेशन ऐसे देना है कि हाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर हम आगे देखें तो और इसमें क्या आता है, हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन क्या मतलब है, जब बंदे को बहुत ज़्यादा क्या होता है, या तो खुशी होती है या तो सारो होता है। मतलब शॉक के टाइम पे या तो बहुत ज़्यादा खुश है या तो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हम उसको जो एक्सक्लेमेटरी साइन वहाँ पे शो करते हैं तो हम ये लिखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद होता है कोटेशन मार्क, जो होता है कोटेशन मार्क को पता है, जो डबल कोटेड मार्क होते हैं उसको क्या कहते हैं, कभी कभी कोटेशन मार्क भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास होते हैं ब्रेसेस होते हैं, उसके बाद हमारे पास होते हैं उसके बाद ब्रेसेस होते हैं, पैरेंथीसेस होते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं एंड इलिप्स भी होते हैं। आप वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कैपिटलाइजेशन से। कैपिटलाइजेशन मतलब वर्ड कैपिटल हम कब करना पड़ते हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके लिए प्रोसीजर है, क्या क्या रूल्स हैं जब हम कैपिटल वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो रूल है वो है कैपिटल वर्ड्स के लिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्ड्स कब कब होती है, ठीक है ना। आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता, थोड़ा सा फिर भी रिवीजन एक सीरीज है, तो चलो देख लेते हैं इसको। क्या आता है, जब पहला हमारे पास रूल है द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंगोज आर डिलीशियस फ्रूट, जो मैंगो होता है ये एक सेंटेंस का पहला वर्ड है, तो हमने एम को कैपिटल रखा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एंड द सेकंड एग्जांपल इज फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ड इज यूज डायरेक्ट, जो आपके पास डायरेक्ट स्पीच होती है, हमने नरेशन पढ़ा, हमने पढ़ा एक होता है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच होती है।
जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो डबल कोट्स के अंदर होती है, और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, या सॉरी जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम किससे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह शी सेड, उसने कहा, वी एंजॉय द पार्टी, हमने पार्टी को एंजॉय किया। इतना हो गया क्लियर। आपने यहाँ पे देखा होगा जो वी है इसको किससे क्या किया, कैपिटल लेटर से मतलब डिनोट किया गया। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं तो आगे क्या कहता है, फॉर द पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम देखें तो पर्सनल प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन जो होता है आई होता है उसको ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। याद रखना ही शी इट को नहीं लिखा जाता, सिर्फ आई को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में मार्क किया जाता है। इतना हो गया। जिस तरह शी लॉफ्ड एट मी, शी लॉफ्ड एट मी, आई सेड, नहीं शी लॉफ्ड व्हेन आई सेड आई एम 10 ईयर ओल्ड। ये आया ना समझ आपको। तो यहाँ पे आई देखोगे तो ये क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है या फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है, यहाँ पे आई को हमने कैपिटल रखा हुआ है। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से। अगले वाले पॉइंट पे जाते हैं, फॉर द प्रॉपर नाउन्स ऑफ पर्सन, पेट्स एंड प्लेसेस। अच्छा, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी पर्सन का नाम आया या किसी पेट का नाम आया या किसी प्लेस का नाम है जो इटसेल्फ प्रॉपर है, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मतलब कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखोगे सिंगापुर एक प्लेस है एंड पॉपुलर प्लेस है, तो एस कैपिटल है यहाँ पे। उसके बाद अफ्रीका एक कंटिनेंट है, एस कैपिटल है यहाँ पे। इंडिया ऑफ कोर्स एक कंट्री है, यहाँ पे आई कैपिटल है। एंड दिल्ली की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, कैपिटल है इंडिया की। तो यहाँ पे हमने देखा तो डी भी यहाँ पे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे नाम आते हैं, अनूप आ जाता है, उसके बाद आता है मैकी आ जाता है, माउस आ जाता है, मैकी माउस। तो ये हमने कैपिटल वर्ड से डिनोट किए हैं। तो पता चल रहा है कैपिटलाइजेशन वर्ड कहाँ पे होती है। हमने देखा जब सेंटेंस पहली बार स्टार्ट होता है वहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। हमने दूसरा देखा भाई जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। हमने देखा अगर कोई प्रॉपर नाउन होते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और हमने ये भी देखा जो पर्सनल नाउन होता है जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है वो भी आई जो होता है वो भी कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। अभी हम फर्दर रूल पढ़ते हैं। देखो जो हमारा फिफ्थ रूल है, फॉर द टाइटल्स ऑफ पीपल। अगर लोगों का टाइटल है तो जो टाइटल का फर्स्ट लेटर होगा वो भी हम कैपिटल लेटर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होता है, मिस्टर किम, यहाँ पे लिखा है मिसेस रॉय, और यहाँ पे लिखता है डॉक्टर टैंग, डी कैपिटल है टैंग, और प्राइम मिनिस्टर जिसको हम कैपिटल से लिखते हैं। ऑफ कोर्स इतना भी आया आपको समझ। फॉर द इनिशियल एंड पीपल्स नेम्स, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल होते हैं ना, जिस तरह आप देखोगे ए के मल्होत्रा आ जाता है तो आपको ए के मतलब ए के बाद फुल स्टॉप, फिर के बाद फुल स्टॉप, फिर किसी का नाम, जिस तरह डी के जैन, और आपको मिलेगा APJ अब्दुल कलाम, ए के बाद फुल स्टॉप, पी के बाद फुल स्टॉप, जे के बाद फुल स्टॉप, और अब्दुल कलाम आएगा आपको। तो इस तरह ये तो है, जब नाम होते हैं तो उनके साथ भी अगर शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखेंगे तो वहाँ पे भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है ना। फॉर द नेम्स ऑफ स्ट्रीट, रोड्स एंड बिल्डिंग। अच्छा, जो स्ट्रीट होती हैं, रोड होती हैं, तो उनके जो नाम होते हैं उनको भी हम कैपिटल में लिखते हैं, ये भी याद रखना। जिस तरह आप देखोगे पटेल मर्ग लिखोगे, इंडिया गेट लिखोगे, जामा मस्जिद लिखोगे, तो ये कुछ प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे आ जाते हैं रोड्स आ जाते हैं, बिल्डिंग आ जाते हैं, स्ट्रीट आते हैं, इसको हम कैपिटल नाउन से या कैपिटल वर्ड से इसको डिनोट करते हैं। इतना हो रहा है क्लियर। फॉर द टाइटल्स ऑफ बुक, प्ले, सॉन्ग्स, टीवीज एंड सीरियल्स। अच्छा, जो बुक्स होती हैं, प्लेज होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, टीवी सीरियल होते हैं या फिल्म होती हैं, उनका जो पहला लेटर होता है भाई उसको भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, याद रखना ये। जिस तरह इंग्लिश रीडर एक न्यूज़पेपर है, जिस तरह जूलियस सीजर एक हिस्ट्री की बहुत बड़ी बुक मैंने ये, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियल भी बने हुए हैं, या अमृत वाणी या द ट्राइब्यून, ये भी ट्राइब्यून आपको एक न्यूज़पेपर मिलेगा। तो इसका जो पहला लेटर है वो भी क्या है, कैपिटल। हो गया इतना क्लियर। जिस तरह मुन्ना भाई MBBS, ये आपको पता है मूवीज़ है, तो इसके भी जो वर्ड्स हैं वो हमने फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखे है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो KBC कौन बनेगा करोड़पति, तो ये भी कैपिटल से आते हैं। इतना होगा क्लियर अच्छी तरह से। एंड एक और बात याद रखना, फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन इन ए पोएम। अगर आप पोएम देखोगे ना तो पोएम में क्या होता है, जब नई लाइन स्टार्ट होती है तो वो भी कैपिटल लेटर से लिखी जाती है। हमने देखा सेंटेंस के बाद जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, बट इन केस ऑफ पोएम अगर वहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं डाल रहे हैं तो आप जब पोएम का नेक्स्ट लेटर लिखोगे, सॉरी जो नेक्स्ट लाइन लिखोगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल होना चाहिए। आगे समझ आपको अच्छी तरह से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। दैट्स वंडरफुल यार। तो चलो अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पंचुएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स जो हमारे पास होते हैं, या डिफरेंट जो मार्क होते हैं या साइन होते हैं उनकी पंचुएशन हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के साथ हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। इतना होगा क्लियर। हमने पंचुएशन मार्क्स क्या क्या देखे, हमने देखा यहाँ पे फुल स्टॉप देखा, हमने कॉमा देखा, एपोस्ट्रॉफी देखा, क्वेश्चन टैग देखा, एक्सक्लेमेटरी मार्क देखा एंड कोटेशन मार्क देखा। हम डेफिनेटली इनको पढ़ेंगे, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनको अप्लाई करते हैं, एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखो फुल स्टॉप की बात करें तो फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, याद रखना। टू मार्क द एंड ऑफ ए एसेसियो और असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस। जो हमारे पास असर्टिव या इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनके आगे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। आगे समझ आपको। उसके बाद अगर हम देखें द चाइल्ड इज स्लीपिंग, जिस तरह हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। द चाइल्ड इज स्लीपिंग आप देखोगे तो ये स्टार्ट होता है द चाइल्ड इज स्लीपिंग, और स्लीपिंग एंड पे हमने फुल स्टॉप का लगा रखा है। यहाँ पे आप देखोगे जी के पास आपको फुल स्टॉप मिलेगा। डोंट मेक ए नॉइस हियर, तो जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं वहाँ पे आपको एंड जब होते हैं तो वहाँ पे आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे भरपूर।
टू मार्क एब्रीवेशन एंड इनिशिएशंस, जिस तरह जो एब्रीवेशन होती हैं तो वहाँ पे भी हम किसका फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सैटरडे को हम लिखते हैं कभी कभी SAT और उसके बाद फुल स्टॉप डालते हैं तो ये हो जाता है सैटरडे। जिस तरह DEC के बाद फुल स्टॉप, इसका मतलब ये होता है दिसंबर। शॉर्ट फॉर्म्स है ना, तो यहाँ पे जब हम आगे ऑल राइट गाइस, सॉरी फॉर डिस्क्रिपेंसीज। एंड यहाँ पे हम कहाँ पे पहुंचे थे, हम फुल स्टॉप के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा, जो एब्रीवेशंस होती हैं तो उनके बीच में हम फुल स्टॉप लगाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। इतना हो गया क्लियर आपको। फुल स्टॉप का दूसरा नाम होता है पीरियड। अब याद रखना, फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास एक सेंस पूरा मिल जाता है, जब आपको एक सेंस अच्छी तरह से एक मीनिंग आ जाती है तो उसके बाद आप एक सेंटेंस टर्मिनेट करते हैं और उसको फुल स्टॉप के साथ टर्मिनेट किया जाता है। इतना हो गया। एंड एक बात याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट में देखोगे तो मिस्टर एंड मिसेस जो होते हैं ना, तो कभी कभी इनको फुल माना जाता है, मतलब ये एक फुल वर्ड माना जाता है। वो कभी कभी इसके सामने हम पॉइंट नहीं लगाता, या जैसे फुल स्टॉप कहते हैं वो नहीं लगाते, तो कंसिडर करते हैं हमारे पास फुल है, मतलब फुल वर्ड है किए जाते हैं। उसके बाद कॉमा की अगर हम बात करें तो कॉमा क्या होता है देख लेते हैं कॉमा के बारे में। तो कॉमा जो होता है वो किस किस केसेस में इस्तेमाल होता है, स्टडी करते हैं। टू सेपरेट वर्ड फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, हमारे पास अगर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे शी इज़ टॉल, उसके बाद यहाँ पे है कॉमा। आप आई होप कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉमा है लवली एंड जनरल गर्ल। जिस तरह आप लिखोगे टॉल है, उसके बाद लवली है, उसके बाद लिखोगे प्रिटी है, उसके बाद लिखोगे इनोसेंट है, और साथ में लिखोगे गर्ल लिखोगे, तो ये सब कुछ काम से हम सेपरेट करेंगे। से डिफरेंट क्वालिटीज़ हम काम से सेपरेट करते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट को हम काम से सेपरेट करते हैं। जिस तरह आप लिखोगे पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, जिस तरह आता है हमारे पास हाइड्रोजन आता है, उसके बाद कामा हीलियम आ जाता है, उसके बाद कामा लिथियम आ जाता है, उसके बाद बेरिलियम आ जाता है, तो उसके बाद बोरान आ जाता है। तो हम कामे से इनको क्या करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। इतना हो गया क्लियर। तो हम कामा इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे कामा इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा ये बात याद रखना, कामा इज़ नॉट यूज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑक्सफोर्ड इसको कहते हैं, ऑक्सफोर्ड फाइट। याद रखना कि कुछ लोग कहते हैं भाई जो एंड से पहले हम कामा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं भाई हमें करना चाहिए, एंड कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो 80% लोग क्या कहते हैं कि एंड से पहले हमें कामा के इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात याद रखना। तो कुछ कहते हैं नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको ये कंसीडर करना है कि अभी एंड से पहले आपको कामे का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब एंड से पहले आप कामे का इस्तेमाल करोगे। आगे समझ आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, रूल नंबर 2 पे यही रखा है कि ए कामा इज जनरली नॉट यूज्ड बिफोर एंड, ठीक है, जनरली नॉट ऑलवेज। सेकंड रूल हम पढ़ लेते हैं, टू सेपरेट ए रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, आपने नरेशन पढ़ा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होता है और बीच में कामा होता है, फिर ऊपर डबल कोट स्टार्ट होते हैं, एंड उसके बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच होता है और यहाँ पे डबल कोट क्लोज होते हैं। देखो ये होता है रिपोर्टेड वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इनको हम कामे से सेपरेट करते हैं। इतना होगा क्लियर अच्छी तरह से। तो यहाँ पे भी हम कामे का इस्तेमाल करते हैं भरपूर। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमारे पास, शी सेज, उसने कहा। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे कामा मिलेगा, है ना कामा, हाँ बिल्कुल आपको कामा देखो। और आगे जो हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच है वो अलग है। उसके बाद देखें तो एपॉस्ट्रॉफी का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी होता है क्या भाई, ये राइज्ड कामा होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा कामा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या होता है। जिस तरह देखोगे, टू शो दैट सम लेटर आर नंबर हैव बीन ओमिटेड। जिस तरह हम किसी चीज़ को ओमिट करते हैं, जिस तरह हम लिखेंगे इजंट, इज नॉट को हम क्या लिखते हैं, इज नॉट अगर होता है तो हम कहते हैं इजंट। तो इसमें एन के ऊपर कॉमा डाल के टी लिख देते हैं और ए को काट देते हैं, ठीक है ना, NOT नॉट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे और क्या आ जाता है, आप देखोगे आई एम फाइन, AM जहाँ पे IAM था, तो IAM को हमने क्या लिखा, आई एम का क्या मतलब है, IAM, ठीक है ना। तो हमने ये काटा, ए को काटा और यहाँ पे ऊपर एपॉस्ट्रॉफी लगाती है तो वहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। डेट के साथ हम कॉमा लगाते हैं, सॉरी ये एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, एंड जिस तरह हैज़न के साथ हमने एपॉस्ट्रॉफी लगाया ताकि इसको शॉर्ट कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन टैग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं जब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होता है ना, व्हाट इज़ योर नेम, हमने सीधा क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन टैग लगाया। अच्छा देखो क्या होता है कि इसको किस तरह पढ़ा जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, तो नाम ताकि लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह नहीं पूछेंगे हेलो व्हाट इज़ योर नेम, नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लगेगा, आपकी एक्सप्रेशन से लगे नहीं भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे तो इसके डेफिनेटली आगे क्वेश्चन टैग आना चाहिए, तो आएगा, ठीक है। उसके बाद कोटेशन मार्क्स या क्वेश्चन मार्क्स हमने पढ़ा तो क्या होना चाहिए, जिस तरह व्हाट इज़ योर नेम, हमने हैव यू गॉट ए कैमरा, जिस तरह आगे देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एंड आगे देखें तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है एक्सक्लामेशन मार्क। ये एक्सक्लामेटरी मार्क होता है। इसमें क्या होता है, आपके पास जब सरप्राइज होता है या जब स्ट्रांग फीलिंग होती है या इमोशन होती है तब ये हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है वाओ, आ जाता है वाओ, वाओ, ओ, एलास, ही इज़ नो मोर, आउच,
हर्रे वी हैव वन द मैच एंड यू अंडरस्टैंड ना। तो इस तरह की एक्सप्रेशन आपको बनाना पड़ेगा, ये नहीं होता ओह वी हैव वन द मैच, भाई क्या क्या चल क्या रहा है भाई, इस तरह से आपको, ताकि आपकी जो एक्सप्रेशन है ना उसे पता चलना चाहिए भाई ये वर्ड आगे आप पढ़ रहे हैं उसको, मतलब ये जो आपको वर्ड्स, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी है ना यहाँ पे, तो आपका जो बोलने का तरीका होगा इससे ये पता चलेगा हाँ डेफिनेटली आगे वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेटरी है। इस तरह से आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा हाउ कोल्ड इट इज़, कि ये कितना कोल्ड है। उसके बाद व्हाट ए लवली चाइल्ड, ये चाइल्ड कितना लवली है, ठीक है ना, आगे आप देखोगे। उसके बाद कोटेशन टैग, कोटेशन टैग क्या होता है भाई, अगर कोई आप किसी से बात करें, अगर आप उसकी बात को मतलब रखना चाहते हैं, उसकी ओरिजिनल बात को रखना चाहते हो तो आप उसको कोट्स में रखोगे, ठीक है ना। ये आप देखोगे हमारे पास कहावतें होती हैं, ठीक है ना, जो भी कहावतें होते हैं या जो ग्रेट पीपल कुछ कहते हैं तो उनकी बात को हम मार करके रख लेते हैं, उनको कहते हैं कोटेशन में रख देना, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कोटेशन मार्क। जिस तरह हम लिखेंगे यहाँ पे, किसी ने कोई बात कही और उसको हमने जूं का तू उसको बयान कर दिया आगे, तो उसको कहते हैं कोटेशन में रखा जाता है। जिस तरह द टीचर सेड स्टॉप टॉकिंग, ये जो स्टॉप टॉकिंग है ये किसने कहा था, किसी को नहीं, ये टीचर ने कहा था, उसको हमने डबल कोट्स के अंदर रख दिया। हो गया इतना क्लियर, आगे देख लेते हैं। उसके बाद कहता है आई कांट सॉल्व दिस सम, आई कांट सॉल्व दिस सम, मैं इस सम को सॉल्व, इस मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, स्वानी ने कहा ऐसा। तो आपको पता चला कोटेशन में वो चीज़ें रखी जाती हैं, या तो कोई इडियम्स होते हैं, आपको पता है मुहावरे होते हैं, उनको हम कोटेशन में रखते हैं, या किसी ने कोई बात कही होती है हम उसको भी क्या रखते हैं, कोटेशन में रखते हैं। आगे समझ आपको, कोटेशन मार्क हमने ये पढ़ा। एंड कोटेशन मार्क जो होते हैं वो डबल इन्वर्टेड कामास होते हैं, इस तरह से होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, कोटेशन मार्क होता है। आगे इतना क्लियर होगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो, और इसमें हमने क्या पढ़ा, पंक्चुएशन मार्क पढ़ा, ठीक है ना, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है ना, पंक्चुएशन मार्क। अब इसमें क्या बचता है, इसमें बचता है हमें हाइफन बचता है, हमें बचता है कोलन बचता है, हमें सेमी कोलन बचता है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।